हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ये आपको हमेशा काम आएगा। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्री मैट्रिक्स अर्थात प्रारंभिक आव्यूह। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसके प्रकारों की बात करेंगे कि कितने प्रकार के एलिमेंट्री मैट्रिक्स होते हैं और हर एक प्रकार को विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इस पर आधारित इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को भी आज हम देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, एक बहुत ही खास बात यह है कि इसके पहले के सभी टॉपिक्स को आप अवश्य ही उनके वीडियोस देखिएगा, जिसमें अपन ने रो रैंक क्या होता है, कॉलम रैंक क्या होता है, एशेलॉन फॉर्म क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, ये तमाम बातें, ये तमाम कंसेप्ट्स अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक के साथ आपको हर एक वीडियो मिलेगा, अर्थात टॉपिक्स के क्रम निर्धारित करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। बस आप लाइन से सारे वीडियोस देखते जाइए, हर एक टॉपिक आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। कब कोई रो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट कब कहलाते हैं, कब कॉलम वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं, कब कॉलम वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, ये तमाम बातें, तमाम कंसेप्ट्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके डेफिनेशन को देखने के बाद हम इसके प्रकारों की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, एलिमेंट्री मैट्रिक्स अर्थात प्रारंभिक आव्यूह किसे कहते हैं? n क्रॉस n यूनिट मैट्रिक्स अर्थात IN में कोई एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने पर प्राप्त मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर अपन जो भी डेफिनेशंस लिखे हैं, जो भी आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा, उसको इस तरह से बताया जाएगा कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरे कंसेप्ट्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए हमने हिंदी इंग्लिश मिक्स किया हुआ है और समझाते समय भी हम दोनों भाषाओं का ध्यान रखेंगे ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कहता है कि भाई हमारे पास मान लीजिए कोई यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n का यहाँ पे कोई यूनिट मैट्रिक्स है, उसमें कोई आप एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अगर आप लगाते हो, ठीक है, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण या प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण अगर आप उसमें लगाते हो, ठीक है। देखो, ऑपरेशन को अपन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहिए या आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, ठीक है। हिंदी शब्द में अगर आप जाएंगे तो ऑपरेशन को कहेंगे अपन संक्रिया, और संक्रिया लगाने पर उसमें बदलाव हो जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। तो आपको शब्दों से आपको डाउट नहीं रखना है, तो आप इसको एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहिए चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कहिए, बात एक ही है। अब ये होते हैं दो टाइप के भैया, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। फिर रो ऑपरेशन में भी ये तीन टाइप के होते हैं और उसी तरीके से कॉलम वाले में भी तीन हो गए, यानी कि टोटल कितने होंगे? 6, यानी 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या होता है, थोड़ा और अच्छे से विस्तार से डिटेल में बतलाइए। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, हर एक चीज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये अपन ने कोई मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस तरह से लगाए जाते हैं, किनको कहते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या है, ये सब अभी हम इसमें समझेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को देख लेते हैं। 3 प्रकार के एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। पहला क्या है कि भैया आप किसी मैट्रिक्स में किसी भी रो को किसी भी अन्य रो से अदला बदली कर सकते हैं, यानी जैसे मान लो आईवे नंबर की रो है तो उसको जेवे नंबर की रो से अदली बदली कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे को यहाँ पे जरूरत महसूस हो रही है R2 और R3 को अदला बदली करने की, मान लो मेरी इच्छा है, या भी अपन इन सब का यूज कब पड़ते, जब आप सवालों को बनाएंगे ना दोस्तों, उसमें ये सब बहुत काम आएंगे। कभी आवश्यकता पड़ी कि भैया पहला और तीसरा रो को अदला बदली कर ले क्या,
दूसरा और पहला रो को अदला बदली कर लें क्या, या दूसरा तीसरा रो को अदला बदली कर लें क्या। अभी तो मैं 3x3 का मैट्रिक्स एग्जाम्पल के रूप में लिया हूँ, कोई भी मैट्रिक्स आप लेकर इसको समझ सकते हैं, या जो भी आपको प्रश्न में दिया होगा उसमें आप इस चीज को समझ सकते हैं। किसी भी रो को किसी भी अन्य रो से अदला बदली कर सकते हैं। तो चलिए अपन सेकंड और थर्ड रो को अदला बदली करेंगे तो क्या मिलेगा, जो भी चीज मिलेगी दोस्तों वो इस मैट्रिक्स की क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, इक्विवेलेंट। तो चलिए A11, A12, A13, अब सेकंड और थर्ड रो को अपन अदला बदली कर रहे हैं तो क्या होगा, A31, A32, थर्ड रो जो है वो चले जाएगा सेकंड रो में, और सेकंड रो आ जाएगा किसमें, थर्ड रो में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ इस तरह। तो ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हुआ या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पहले प्रकार का। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अपन ने क्या किया यहाँ पे, इसको अपन, अच्छा एक और चीज, अब ये तो हुआ आपका दिया हुआ मैट्रिक्स, इसमें आपने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया इस टाइप का। ठीक है, ये एक हुआ। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है बताओ, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देखते हैं अपन। ऐसे ही आप कॉलम में भी कर सकते हो, जैसे मैं 2 रो का अदला बदली किया हूँ, ऐसे ही आप किन्हीं 2 कॉलम्स का अदला बदली कर लो, उसको अपन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कह देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हो सकता है भैया, किसी भी रो में आप किसी एक कांस्टेंट का यानी कि संख्या का, कोई भी संख्या का गुणा कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को R2 को चेंज करना है इसमें K का गुणा करके, R2 में मैं K का गुणा करके इसको बदलना चाहता हूँ, तो जो मैट्रिक्स मुझे प्राप्त होगा वो इसके इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए मुझे क्या मिलेगा बताइए, A11, A12, A13, अब मैं K का गुणा कर रहा हूँ R2 में तो क्या हो जाएगा, R2 में जो एलिमेंट है सब में K का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा K, A21, K, A22, K, A23, और थर्ड रो जस का तस रहेगा दोस्तों, ये इस तरह। तो ये एक दूसरे प्रकार का क्या हुआ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हुआ। ठीक है, तीसरे नंबर में आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो में किसी भी संख्या का गुणा करके उसको अन्य किसी रो के साथ जोड़ या घटा सकते हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमें जरूरत है, मान लो हमें जरूरत है R3 को चेंज करना है, मान लो मैं R3 को चेंज करना चाहता हूँ, ये सब हमारे लिए एक टूल्स का काम करेंगे, आगे चल करके सवालों को आसान तरीके से बनाने में ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए R3 को मुझे बदलना है, किस तरह बदलना है सर, तो मैं चाहता हूँ कि R3 को बदलने के लिए मुझे मान लो जरूरत महसूस हो रही है कि मैं R1 में 2 का गुणा करके फिर मैं R3 में जोड़ना चाहता हूँ, और इस तरीके से मैं R3 को बदलना चाहता हूँ एक बात की बात। तो चलिए वो काम आप यहाँ पे कीजिए, किस तरह से करेंगे तो बताइए क्या होगा। तो देखो बदलना किसको, आपको R3 को, तो सबसे पहले तो मैं R1 R2 को जस का तस लिख देता हूँ। ठीक है, R1 R2 को जस का तस लिख दो, ये देखो। अब R3 को बदलना है, किस तरीके से बदलना है आपको, R1 में 2 का गुणा करके फिर आप R3 में जोड़ना चाहते हैं, तो इसमें 2 का गुणा करके इसमें जोड़ रहा है, यानी कि हो जाएगा A31 प्लस 2A11, 2A11 है ना भाई, यानी कि क्या हो जाएगा R3 प्लस 2R2, बोलने का मतलब ये कि इतना प्लस 2 इंटू इतना, वैसे यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा A32 प्लस 2 इंटू A12, वैसे इधर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा A33 प्लस 2 इंटू A13। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति में किसी भी संख्या का गुणा करके उसको अन्य किसी पंक्ति में जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल काम अपन किए हैं, कहीं कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो ये हुआ 3 प्रकार के आपने क्या देखे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस देखे, और ऐसे ही आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस समझना है, यानी कि जैसे मैंने किन्हीं भी 2 रोज का अदला बदली किया है, ऐसे ही आप किन्हीं भी 2 कॉलम्स का अदला बदली कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को जरूरत पड़ी कि सर पहला और तीसरा कॉलम का अदला बदली करना है, ठीक है, तो पहला और तीसरा कॉलम का अदला बदली करना है, उसको आप किस तरह से लिखेंगे, C1 इज इंटरचेंज बाय C3, इस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे आपने दूसरी और तीसरी पंक्ति को अदला बदली किया, ऐसे ही आप यहाँ पे पहला और तीसरा कॉलम को अदला बदली कर लो, जरूरत पड़ी है तो पहला और दूसरा, जो आप ऑपरेशन किन्हीं भी 2 कॉलम्स का अदला बदली कर सकते हो, जिस तरह आपने किन्हीं भी 2 रो के अदला बदली के बारे में सीखा, ऐसे ही आप किन्हीं भी 2 कॉलम्स का अदला बदली कर सकते हो। तो ये अदला बदली करोगे तो आप पहला वाला तीसरे में चले जाएगा, तीसरा वाला पहले में आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम में, सीधी सी बात है। ऐसे ही आप यहाँ पे जैसे किसी भी रो में आप किसी भी संख्या का गुणा किए हो, जैसे R2 को चेंज किए के R2, ऐसे मैं यही काम कॉलम में भी कर सकता हूँ, किसी भी कॉलम में मैं अपनी आवश्यकता के अनुरूप, ठीक है, किसी भी संख्या का गुणा या भाग कर सकता हूँ। ठीक है, अब भाग किस सेंस में बोलेंगे, जैसे मैंने R2 को चेंज किया के R2,
अगर वही के आर टू के बजाय अगर मैं 1/k/r2 लिख देता तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने कैसे भाग किया। तो कैसे भाग करो बोलो, चाहो तो आप 1/k से गुणा किए, ऐसा समझो। ठीक है, तो बात एक ही है। तो आप ऐसा कर सकते हो, और ऐसे ही काम आपको कॉलम में भी करना है। मान लो मेरे को जरूरत महसूस हो रही है कि भाई सेकंड कॉलम में मैं 2 का भाग देना चाहता हूँ, तो आप दे दो। तो उसको किस तरीके से लिखोगे आप बताओ भला। सेकंड कॉलम में आपको 2 का भाग देना है, यानी कि C2 इज चेंज बाय 1/2 C2 इस तरीके से। तो आप 2 का भाग दे दो तो बाई टू हो जाएगा, सीधी सी बात है। बस जब आप इतना ध्यान रखना कि जब आप भाग करने की बात सोच रहे हो तो जीरोस भाग नहीं कर देना, ठीक है। यानी कि जब आप 1/k की बात करोगे ना तो k इज नॉट इक्वल टू 0, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 1/0 अपरिभाषित है, अनंत रूप में हो जाएगा वो, तो उसका अपने को ध्यान रखना है। बाकी फिर आप किसी भी अशून्य संख्या का भाग कर सकते हो, किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, ठीक है। तो ये सब कुछ जैसा रो ऑपरेशंस में है वैसे ही आप देखो कॉलम ऑपरेशंस में भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप किसी रो में किसी संख्या को मल्टीप्लाई करके किसी अन्य रो में आप उसको जोड़ या घटा पा रहे हो, जैसे मेरे को मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, मैं चाहता तो मेरी इच्छा या आवश्यकता के अनुरूप चाहता तो मैं घटा भी सकता था। तो ऐसे ही आप कॉलम में भी कर सकते हो कि किसी भी रो में किसी भी संख्या का गुणा करके या भाग करके उसको, है ना भाई। अगर अपने को कॉलम में करना है तो किसी भी कॉलम में कोई संख्या का गुणा या भाग करके उसको किसी अन्य कॉलम में मैं जोड़ या घटा सकता हूँ, ठीक है। तो वो जैसा काम अपने रो में किया वैसा अपन कॉलम्स में भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्या आपने देखा कि 3 प्रकार के एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हुए और वैसे ही 3 प्रकार के एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो टोटल कितने ऑपरेशंस हो गए? 6 ऑपरेशंस हो गए, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो गए। एलिमेंट्री ऑपरेशंस अर्थात प्रारंभिक संक्रियाएं, इसको अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं, अर्थात प्रारंभिक रूपांतरण भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास कोई यूनिट मैट्रिक्स दिया है। अब ये जो आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस आपने जो पढ़े हैं, बस वही आपको लगाना है इसमें, ठीक है। जब आप इसमें कोई भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप इसमें लगाते हैं, तो ये बदल करके, भाई सीधी सी बात है, अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन क्या करते हैं उसको किसी दूसरे रूप में बदल देते हैं, इसलिए तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कह रहे हैं ना। ऑपरेशन को अपन ट्रांसफॉर्मेशन भी कह रहे हैं क्योंकि उसको लगाए जाने से उस मैट्रिक्स का स्वरूप बदल जाता है। तो बस आपको यूनिट मैट्रिक्स में अगर आप इनमें से कोई ऑपरेशन लगा रहे हो तो जो बदल करके जो आपको रूप मिलेगा उसी को बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स अर्थात प्रारंभिक अवयव। आप एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ के देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास अर्थात इकाई अवयव आए, इसमें कोई एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने पर प्राप्त मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या होता है ये अभी आपने देखा। क्या कठिन है बताइए, इसमें कहीं कुछ कठिनाई वाली बात ही नहीं है, इतना सरल है दोस्तों ये कि पूछिए ही मत, बहुत इजी है। मतलब पूछ सकते हो, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात की बात है कि बहुत सरल है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको यहां से शुरू करते हुए एक एक चीज समझाते हैं कि किस तरह से कितने प्रकार के हमको एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही गजब का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और पूरे प्रॉपर्टीज भी आज हम समझने वाले हैं। बहुत बढ़िया वीडियो आज करने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो अभी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये चैनल आपको सदा काम आएगा, आगे भी काम आएगा, बीएससी के साथ भी, बीएससी के बाद भी काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले अपन रो ऑपरेशंस की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप रो ऑपरेशंस के लिए अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर कॉलम ऑपरेशंस के लिए तो आप इसको समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं जो फर्स्ट वाला जो आपने देखा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में जो पहला प्रकार है जिसपे अपन की दो रोज की अदला बदली करते हैं, तो वो ही काम मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे R2 R3 को या R1 R2 को, जो भी आपको इच्छा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर R2 R3 को बदलना है क्या, अदला बदली करना है क्या, जो आपकी इच्छा। आप पहली दूसरी पंक्ति को अदला बदली कर लो या पहली तीसरी पंक्ति को अदला बदली कर लो या दूसरी तीसरी, जो आपको इच्छा है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए मैं R1 R3 को अदला बदली करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे बताइए। ये वाला अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा, देखो किसको किसको बदलना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को। तो भैया थर्ड रो को फर्स्ट रो में भेज दो, फर्स्ट रो को थर्ड रो में ला लो, और इस तरीके से। दोस्तों ये जो मैट्रिक्स मिला है ना आपको, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स, क्योंकि ये
यूनिट मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से बना है। ठीक है, आप चाहते तो आपकी इच्छा, जैसे आप बोलोगे सर मेरे को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है, लगा दीजिए, फिर कोई मैट्रिक्स आपको जो मिलेगा वो भी कहलाएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स। जैसे रो ऑपरेशन लगाए हैं वैसे कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। इससे तो कह रहे हैं कि टोटल कितने प्रकार के एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल सकते हैं, 6 प्रकार की। कैसे? 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से और 3 जो है वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की मदद से। सीधी सी बात है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है दोस्तों। हम इसको कह रहे हैं ईए टाइप का मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं, नाम दे रहे हैं इसका, ठीक है, अपन ईए। तो जब कभी भी हम आगे चल करके ईए बोलेंगे तो आप समझ जाना कि हाँ सर आपने इस टाइप का अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसको अपन ईए कहेंगे। ठीक है, चलिए आपको और आगे की बातें मैं बताता हूँ, बहुत इजी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इसमें लगा रहा हूँ इसी टाइप का। ठीक है, एक बात की बात, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो मेरे को चेंज करना है C1 और C2 को, मान लो अदला बदली करना है, C1 और C2 की अदला बदली करनी है, तो क्या होगा बताइए। तो C1 C2 को अदला बदली करो मतलब फर्स्ट कॉलम चले जाएगा सेकंड कॉलम में और सेकंड कॉलम आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, थर्ड में। जस का तस रहेगा, जिसको चेंज नहीं कर देना वो जस का तस रहेगा। तो दोस्तों ये भी अपने पास एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। क्यों एलिमेंट्री मैट्रिक्स है? क्योंकि ये भी यूनिट में, देखो यूनिट शुरुआत कहां से करनी है, यूनिट मैट्रिक्स में ही आपको वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। उसके बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसी को बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स अर्थात प्रारंभिक आव्यूह। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये दोनों में अपन देखो काम अपन सेम टाइप का किए, बस इसमें रोज वाला इसमें कॉलम्स वाला। इसमें 2 रोज की अदला बदली की है, इसमें 2 कॉलम्स की अदला बदली की है, मतलब काम एक जैसा हुआ है, फर्क किस बात का है, ये रोज वाला है ये कॉलम्स वाला है। ठीक है, तो अपन ईए टाइप बोलेंगे ना, इसको भी अपन ईए टाइप ही कहेंगे। ठीक है, ये भी कैसा वाला टाइप है, ईए टाइप वाला है। तो आप ऐसा ना सोचना सर इसको कुछ दूसरा नाम से पुकारेंगे कि नहीं। तो जब कभी मैं ये कहूंगा ना कि ईए टाइप, तो आप समझ जाना कि या तो उसमें कोई 2 रोज का अदला बदली हुआ है या फिर 2 कॉलम्स का अदला बदली हुआ है, तो उसको अपन ईए टाइप कहेंगे। ठीक है, ये भी ईए टाइप है वो भी ईए टाइप है, क्योंकि इसमें ऑपरेशंस एक जैसा लगाया है ना भाई, बस फर्क किस बात का है कि इसमें अपन रोज का अदला बदली किया, उसमें कॉलम्स का अदला बदली किया। और ये टाइप है, ठीक है, एक प्रकार है कि हाँ भाई प्रकार अपन कौन सा वाला लगा रहे हैं, तो पंक्तियों की अदला बदली वाला प्रकार है या कॉलम की अदला बदली, तो दोनों को अपन ये टाइप कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा में क्या है कि आपको पता होगा कि भाई किसी भी रो में किसी संख्या का गुणा या भाग करके इसको नहीं सॉरी, इसमें क्या है, अन्य वाले से भी अपने को कोई काम नहीं है, बस इसमें यह है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी संख्या का गुणा भाग कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इसी में मुझे मान लीजिए R3 में, एक बात की बात, R3 में मुझे के का गुणा करना है, तो के R3 हो जाएगा, R3 चेंज बाय के R3 लगा लीजिए, क्या होगा बताइए, 1 0 0 0 1 0, R3 में गुणा कर रहा हूँ के का, तो 0 0 के हो जाएगा, सीधी सी बात है। या अगर मैं कॉलम में कुछ लगाना चाहता हूँ, ठीक है, किसी भी कॉलम में मुझे किसी संख्या का गुणा या भाग करना है, मान लो मैं C1 में, मान लो मैं गुणा करना चाहता हूँ, एक बात की बात 1 बाई के डैश का, ठीक है, एक बात की बात 1 बाई के डैश कोई नंबर है, क्या करना है अपने को, कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी मतलब देखो अब भाग कर रहा हूँ ना, तो मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि वो नीचे वाला जो चीज है वो 0 ना हो। ठीक है, बस इतना, बस अपने को ध्यान रखना है, तो फिर सब ठीक है। चलो, तो 1 बाई के डैश ना भाई, तो C1, चलो मुझे क्या मिलेगा बताइए, तो ये हो जाएगा, देखो C1 मतलब फर्स्ट कॉलम की बात चल रही है, तो फर्स्ट कॉलम में अपने को 1 बाई के डैश से गुणा का हो चाहे के डैश से भाग का हो, बात एक ही है। 1 बाई सहित पुकारोगे तो आप कहोगे सर 1 बाई के डैश से गुणा कर रहे हैं, और सिर्फ आप अगर के डैश बोलोगे तो सर के डैश से भाग कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, 1 बाई के डैश, अब अपने को कॉलम को ध्यान देना है, 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपने देखो ऑपरेशंस अपन एक ही टाइप के लगाए, बस फर्क किस बात का, ये रो में लगा ये कॉलम में लगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार जो अपने को एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त होंगे, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है दोस्तों। ठीक है, इसको अपन कहेंगे ईबी टाइप। कौन सा टाइप, ईबी टाइप। तो आगे चल करके कभी जब मैं आपको बोलूं कि ईबी टाइप का मैट्रिक्स, तो आप समझ जाना कि भैया ईबी टाइप का एलिमेंट्रिक्स अपने को इस टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने से प्राप्त होगा। ठीक है, और वैसे ही दोस्तों आप तीसरा वाला जो है उसको भी आप
समझ सकते हो। तीसरा वाला अपने को, अब देखो पहले वाले में क्या है, रोज की अदला बदली, कॉलम्स की अदला बदली। दूसरे वाले में क्या है, किसी भी रो को किसी नंबर से गुणा करना, वैसे कॉलम में भी, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर टाइप का हो गया, इसको ये टाइप, इसको ईबी टाइप बोल रहे हैं। और वैसे ही जो तीसरा नंबर का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना, इसमें किसी रो में किसी संख्या का गुणा या भाग करके किसी अन्य रो में उसको जोड़ या घटा देते हैं। वैसे अपन कॉलम के साथ भी करते हैं कि कॉलम में किसी संख्या का गुणा या भाग करके अपन उसको किसी अन्य कॉलम में जोड़ या घटा देते हैं। तो वो जो हो जाएगा तब जो अपने को एलिमेंट तब, अच्छा ये वाला वही ऑपरेशन आपको इसमें भी लगाना है, यूनिट मैट्रिक्स में, है ना भाई। जैसे आपने ये लगाया यूनिट मैट्रिक्स में, अपने को जो मिला उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहा, फिर आपने ये सब चीज लगाया वहां, जो मिला उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहा। ऐसे जो अपने को तीसरा वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना, वो भी इसमें आप लगाएंगे। फिर अपने को एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेंगे, एक रो ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, एक कॉलम ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, है ना भाई, तीसरा तीसरा वाला, है ना। तो उसको अपन ईसी टाइप कहेंगे, जैसे ये ई है ये टाइप, ये ईबी टाइप, वैसे उसको अपन ईसी टाइप कहेंगे। तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 6 ठोक मिलेगा, है ना भाई। रो वाले 3 टाइप के, मतलब रो वाले 3 और कॉलम वाले 3, टोटल 6 प्रकार के अपने को एलिमेंट्री मैट्रिसेस मिलेंगे, 6 प्रकार के, ठीक है दोस्तों। तो कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अपन जो पहला वाला जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, जिसमें अपन किन्हीं 2 रोज का अदला बदली करते हैं या किन्हीं 2 कॉलम्स का अदला बदली करते हैं, वो तो ठीक है, एकदम बढ़िया। परंतु सेकेंड वाले में, यानी कि जिसमें अपन किसी रो में किसी संख्या का गुणा या भाग करते हैं, या फिर किसी कॉलम में किसी संख्या गुणा भाग किसी संख्या का गुणा या भाग करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अपने को ध्यान ये रखना है कि ये तो सच है कि अपन किसी रो में या किसी कॉलम में किसी एक संख्या का गुणा या भाग कर सकते हैं, जो कि हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, सेकंड टाइप वाला, ठीक है। परंतु दोस्तों इसमें खास बात जो अपने को ध्यान रखनी है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता नहीं पाया था, लेकिन अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप ये वाला ऑपरेशन लगाएं तो इसमें खास बात ध्यान रखें कि जैसे आप किसी भी रो में किसी भी संख्या का आप जब गुणा कर रहे हो, वो संख्या नॉन जीरो होनी चाहिए दोस्तों। इतना आपने को ध्यान रखना है, ठीक है। वो संख्या क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही जब आप कॉलम में भी जब आप ये काम करें कि किसी भी कॉलम में आप कोई संख्या का गुणा या भाग कर रहे हो, तो वहां पे भी वो संख्या क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बहुत भली भांति आपको ध्यान देना है एकदम, ठीक है। वैसे ही आप जो हमारा थर्ड नंबर का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जिसमें अपन क्या करते हैं कि किसी रो में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करके उसको अन्य रो में जोड़ या घटा देते हैं, ठीक वैसे ही कॉलम में भी अपन करते हैं कि किसी कॉलम में किसी संख्या का गुणा या भाग करके उसको किसी अन्य कॉलम में जोड़ या घटा देते हैं, ठीक है। जो अपन ने एलिमेंट्री ऑपरेशन जब अभी अपन समझ रहे थे, तो उसमें जो तीसरे नंबर वाला था वो वाला हम आपको बता रहे हैं, तो वो भी पूरा का पूरा सही है, सब कुछ ठीक है। बस किस बात का ध्यान रखना है कि जो अपन बोले ना कि जैसे भाई मान लो मैं एक बात की बात कि R2 को चेंज करना चाहता हूं, कैसे चेंज करना चाहता हूं, R2 प्लस के R1 की मदद से, यानी R1 में K का गुणा करके फिर मैं R2 में जोड़ना चाहता हूं, या फिर मैं ऐसा ही कुछ काम जैसे मान लो मैं कॉलम्स में करना चाहता हूं। तो जब भी आप ये वाला ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि उस समय भी आपको जो K है जिसका आप गुणा या भाग कर रहे हो किसी रो में, या जब कॉलम की बात करें तो कॉलम में, तो उस समय पे आपको ये ध्यान रखना है कि वो कांस्टेंट जो होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे किसमें, सेकंड वाले में भी और आपका थर्ड वाले में भी, दोनों ही प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हैं सेकंड और थर्ड दोनों वाले टाइप में, चाहे वो रो वाले के लिए हो चाहे कॉलम वाले के लिए हो, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड वाला जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, जिसमें आप किसी रो में या किसी कॉलम में किसी संख्या का गुणा या भाग करते हैं, उस समय ध्यान रखना है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आप तीसरे नंबर वाले प्रकार में भी देख सकते हैं, तो किसी रो में किसी संख्या का गुणा या भाग करके उसको किसी अन्य रो में जोड़ा या घटाया जा सकता है, और वो संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक इसी तरह कॉलम में भी, किसी भी कॉलम में भी आप किसी संख्या का गुणा या भाग करके उसको किसी अन्य कॉलम में जोड़ या घटा सकते हैं, और वहां पे भी वो संख्या जिसका आप गुणा या भाग कर रहे हैं किसी कॉलम में, वो उस समय क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए दोस्तों। तो ये नियम आप लोग याद रखिएगा थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों ही टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए।
चाहे वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की बात हो, चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की बात हो। ठीक है दोस्तों, इस पे आपको भली भांति ये बातें ध्यान रखनी है। अब चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गुण है और ये अपने आप में थ्योरम है। हम इन दोनों बातों को एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। दोस्तों आप ऐसा ना सोचिए कि सर ये तो इंग्लिश में लिखा है, तो यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम इसको पूरा समझेंगे। यहाँ पे हर एक बात को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाया जाएगा। तो बिल्कुल धैर्य रख के आप देखिए क्या कहती है ये बातें, आखिर ये क्या लिखा हुआ है और उसको यहाँ पे हम किस तरीके से समझ रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे दोस्तों। बस आप देखते जाइए, आपको पूरा पूरा समझ में आते जाएगा। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है, चलो देखते हैं। इच एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी आप इसको कह सकते हो, ऑन m क्रॉस n मैट्रिक्स A can be affected by pre-multiplying A by the corresponding elementary matrix। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, अगर फिलहाल मान लो नहीं आया तो चिंता न करो, कब आएगा। ठीक है, चलिए चलो इस बात को अभी अपन पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ कुछ काम करते हैं। अब जो काम होगा यहाँ पे उसका आप देखिएगा, फिर ऑटोमेटिक ये आपको ये वाली बात पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया हूं, आप सभी देख सकते हैं कि इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, अर्थात ये 3x4 या 3x4 का ये मैट्रिक्स है। चलिए यहाँ पे आप कोई सा भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दीजिए। चलिए पहले अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कॉलम वाला बाद में देखेंगे, फिलहाल अपन रो वाला देख रहे हैं। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो अपन पढ़े, तो उन तीनों टाइपों में से आप कोई भी टाइप आप यहाँ पे लगा लीजिए जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, अपने को कंसेप्ट समझने से मतलब, आप चाहो तो तीनों के लिए वो बात आजमा करके देख सकते हो। तो मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में से जो सबसे पहला वाला है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ, जिसके अंतर्गत किन्हीं भी दो रोज को आपस में अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले और दूसरी रो को अदला बदली करके देख लेता हूँ। बस आप देखते जाइए कि क्या क्या काम होते जा रहे हैं, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए पहली और दूसरी पंक्ति को अदला बदली कीजिए, जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो इस दिए हुए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कीजिए अदला बदली, तो क्या हो जाएगा, A21 दूसरी रो को फिट करना है फर्स्ट रो में और फर्स्ट रो हो जाएगी सेकेंड रो। ठीक है, रो 1 2 का अदला बदली हो रहा है, तो ये A21 A22 A23 A24 और फर्स्ट रो आ जाएगी सेकेंड नंबर में A11 A12 A13 A14 और थर्ड रो जस की तस। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई डाउट नहीं। चलिए मतलब आपने यहाँ पे एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिया, आपको एक दूसरा मैट्रिक्स मिल गया, ये एक इक्विवेलेंट है। इस मैट्रिक्स को मैं एक नाम दे देता हूँ, बी कह देता हूँ, इसको मैं नाम दे दिया बी। ठीक है, चलिए ये काम हो गया। अब अपन अब क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये क्या है भैया, चलिए देखते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे प्राप्त होता है आप सभी को पता है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डेफिनेशन अपन ने देखा कि भैया यूनिट मैट्रिक्स में जब आप कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, फिर वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो चाहे कॉलम ऑपरेशन हो, लेकिन फिलहाल अभी अपन रो वाली बात कर रहे हैं तो हम, और वो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। करस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब ये है कि जो आपने ऑपरेशन यहाँ पे लगाया है उसी ऑपरेशन की मदद से आपको यूनिट मैट्रिक्स से क्या प्राप्त करना है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त करना है। एग्जैक्ट वही वाला आपको ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न ये है कि चलिए अब मेरे को यूनिट मैट्रिक्स लेना पड़ेगा सर। अच्छा एक और बात सर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग ए बाय द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। मतलब ये है कि जो मुझे एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, और वो भी कैसे मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई करना है। तो प्री का मतलब होता है कि उसको पहले लिखना है, उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो भी मेरे को मिलेगा, मान लो एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई है, ठीक है,
ई करके मेरे को जो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ई ए टाइप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस टाइप का जो रो ऑपरेशन अपन लगा करके जो बनाएंगे, जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मुझे मिलेगा वो ई ए टाइप का होगा, ठीक है। और उसको प्री मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ए के सामने में उसको रख करके, यानी पहले वो रहेगा फिर ए रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहेंगे सर ये सब आप क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट आप वो बताइए ना कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो मिलेगा उसके बारे में। तो दोस्तों ये बात मुझे इसलिए सोचनी पड़ रही है क्योंकि भाई एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए यूनिट मैट्रिक्स चाहिए। अब मेरे दिमाग में यही चीज आ रही है कि भाई यूनिट मैट्रिक्स में कौन से ऑर्डर वाला लूं, 3x3 वाला लूं कि 4x4 वाला लूं, यहाँ पे मेरे दिमाग में कश्मकश चल रही है। प्रश्न आप समझ रहे हैं भाई, मुझे वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स पता करना है, ठीक है। मेरा प्रश्न क्या है, मुझे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स पता करना है। लेकिन एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहाँ से पता करते हैं, किसकी मदद से पता करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स लोगे तब तो आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स पता करोगे ना। तो वो यूनिट मैट्रिक्स में कौन से ऑर्डर कर लूं, 3x3 का लूं कि 4x4 का लूं। क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि एक ऑर्डर 3x4 है ना, यहाँ 3 भी है 4 भी है, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है। आप कहेंगे क्यों सोचना पड़ रहा है, तो उसका कारण मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन प्रश्न ये है कि यूनिट मैट्रिक्स में कौन सा ऑर्डर वाला लूं, 3x3 वाला लूं कि 4x4 वाला लूं। इसका उत्तर मुझे कहां से मिलेगा, इसका उत्तर मुझे यहां से मिलेगा, क्योंकि प्रश्न में जो बात अपने को सिद्ध करनी है, जो यहाँ पे बात यहाँ लिखी है उसको जो सिद्ध करना है, उसमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स को ए से प्री मल्टीप्लाई यानी कि पहले पूर्व गुणन करना है। पूर्व गुणन अपन इसको कहते हैं, ठीक है। ए के साथ उस मैट्रिक्स का क्या होगा, पूर्व गुणन होगा, मतलब वो मैट्रिक्स पहले, ऑब्वियस सी बात है इसका पूर्व गुणन मतलब ए के पहले उसको लिख रहे हैं। तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का गुणा होता है, तो जैसे पहला मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है, अगर मैं इसको 3x3 का लेता हूँ, यानी यूनिट मैट्रिक्स जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, अगर मैं मान लो I3 लेता हूँ 3x3, और एक ऑर्डर क्या है, एक ऑर्डर क्या है दोस्तों, 3x4, तो क्या अब इन दोनों के बीच गुणा संभव है क्या, हाँ अब संभव है। क्या बताऊं, दो मैट्रिक्स का गुणा तब संभव होता है जब पहले मैट्रिक्स जो पहले लिखा है ना उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो बाद में लिखा है, जो दूसरे नंबर में मतलब साइड में जो मैट्रिक्स लिखा है, जो राइट साइड लिखा है, उसमें नंबर ऑफ रोज ये सेम होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। तो ए में पंक्तियों की संख्या, ए में नंबर ऑफ रोज कितने, 3, ए में नंबर ऑफ रोज 3 है, इसलिए मैं यहाँ पर जो यूनिट मैट्रिक्स लूंगा वो 3x3 वाला लूंगा, क्योंकि वो मेरे को उसको ए के साथ पूर्व गुणन करना है, प्री मल्टीप्लाइंग करना है, उसको पहले रखना है। तो भैया ए में जितने रोज हैं उतने इसमें कॉलम होने चाहिए, इसलिए मैं यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे जो ले रहा हूँ वो 3। यूनिट मैट्रिक्स तो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना भाई, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो फिर आप उसको या तो 3x3 का लो या तो 4x4 का लो। तो यहाँ पे 3x3 का क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ए में नंबर ऑफ रोज 3 है, ए में नंबर ऑफ रोज 3 है, इसलिए 3x3 का ले रहा हूँ ताकि इन दोनों का गुणा संभव हो सके। तो चलिए I3 मैं यहाँ पे लिया हूँ 1 0 0 0। अभी जो कंसेप्ट अभी आपको समझाना बाकी है, मेन कंसेप्ट समझाना आपको बाकी है, ठीक है। ध्यान से बस धैर्य रखिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है दोस्तों। चलिए ये मैंने यूनिट मैट्रिक्स लिया, अब आपको वही वाला रो ऑपरेशन जो आपने ए में लगा करके मैट्रिक्स बी तैयार किया है ना, एग्जैक्ट वही वाला रो ऑपरेशन आप इस यूनिट मैट्रिक्स में लगा करके एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त कीजिए। चलिए R1 R2 को अदला बदली करूं तो मुझे जो मिलेगा, मान लो मैं उसको ई ए नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ई ए कह दे रहा हूँ। तो चलिए क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, 1 2 अदला बदली, 0 1 2 ऊपर चल जाएगा, 1 0 0 0 0 1, इस तरीके से मुझे मिलेगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये मुझे मिला, मैंने उसको ई ए कह दिया। अब ए के साथ उसका प्री मल्टीप्लीकेशन करो, यानी कि ये को आप पहले रख करके ए को बाद में रख करके आप प्री मल्टीप्लीकेशन करो। चलिए देखते हैं क्या मिलता है, देखते हैं ना, चलिए देखते हैं क्या मिलता है। ये मिला है ना, तो ये कौन है, देखो आप समरी याद करते जाओगे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मैंने ए लिया, 3x4 वाला मैट्रिक्स लिया, मैंने उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया। आप जैसे मैंने R12 को तो बदली किया, आप चाहो तो 13 जो आपको लगाना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे केवल जो एलिमेंट्री अपन रो ऑपरेशन पढ़े 3 टाइप के है ना, उसमें से मैंने पहला वाला इस्तेमाल किया है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप दूसरा वाला जो जिसमें अपन किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर का गुणा या भाग कर देते हैं, तो आप वो वाला भी आजमा के देख सकते हो, उससे भी ये वाली बात आपको सिद्ध होते हुए मिलेगी। तो मैंने सरल रूप में आपको पहले वाले ऑपरेशन की मदद से समझाने का प्रयास किया है। तो R1 R2 को अपन अदला बदली कर ली, ये हो गया, इसको मैट्रिक्स बी नाम दे दिए। अब मुझे यूनिट मैट्रिक्स लेना है, मैंने यूनिट मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है।
यूनिट मैट्रिक्स लेने के पश्चात मैंने वही वाला एग्जैक्ट वही वाला रो ऑपरेशन इसमें लगा करके एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त किया। ठीक है, अब मैं इसको ई ए को ए के साथ गुणा करता हूँ। ठीक है, और वो भी इसका प्री मल्टीप्लीकेशन। प्री मल्टीप्लीकेशन बोलने का मतलब ये है कि ये पहले रहेगा, ए बाद में रहेगा। चलिए जल्दी से कीजिए। तो ई ए कौन है? 0 1 0 1 0 0 0 0 1 है ना, ये ई हो गया। और ए कौन है भाई? ये ए है। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है दोस्तों, चलिए गुणा कीजिए, बताइए क्या मिलेगा। चलिए बताइए, आप सभी को गुणा करने बहुत अच्छे से आता होगा। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम है, तो उसके बाद क्या बचता है बताओ? यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो इसका जो मैट्रिक्स जो अपने को मिलेगा 3x4 ऑर्डर का मिलेगा। अब चलिए गुणा कीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो ये 0 0 आपको मिलेगा A21। ठीक है, फिर इसको इससे गुणा करेंगे क्या मिलेगा? A22, फिर मिलेगा A23, फिर ये मिलेगा A2 है ना भाई A24 ऐसा मिलेगा, ये ऐसा। इसको इससे गुणा किए, ठीक है, सही हो रहा है सब। A21, क्योंकि देखो ये 0 ये 0 ये बचेगा। ठीक है, उसके बाद इसको इससे गुणा किए तो क्या होगा? ये 0 ये A22 बचेगा, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करोगे तो A23 बचेगा, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो A क्या बचेगा? A24 बचेगा, ये वाला है, क्योंकि इसको ये वाला बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को दिखाई तो दे रहा होगा ना, ये ऐसा। अब आपको अच्छे से दिखेगा, चिंता ना कीजिए। वैसे भी मैट्रिक्स का गुणा ही है, ज़्यादा कुछ कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो जब इसको इससे गुणा करोगे तो ये 0 ये फिर A24 और ये 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से। चलिए अब आप सेकंड रो को इन सभी कॉलम्स के साथ गुणा करके यहाँ लिखते जाइए। तो अब ऐसी बात है, जब इसको गुणा करोगे तो केवल A11 मिलेगा, बाकी दोनों 0 0 हो जाएंगे। वैसे A12 A13 A14 इसको इससे गुणा करोगे तो आपका थर्ड रो तो मतलब ऐसी चीज देखो, इसको इससे गुणा करोगे तो शुरू के 2 0 हो जाएंगे, ये बचेगा A31 A32 A33 A34। गौर से देखो दोस्तों, अब ये क्या है आप खुद देख लो गौर से, ये यही है, ये B है। देखो आप, तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अब आप खेल सुनिए कि हुआ क्या यहाँ पे। किसी भी मैट्रिक्स में आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, जैसे अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की पहले बात करें, वैसे सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए मैं दूसरे नंबर का नोट लिखा हूँ, इसमें क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए सुनिए, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में आप कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप लगा रहे हैं, कोई भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, और लगाने के बाद जो भी आपको मैट्रिक्स मिला है, तो वास्तव में वो किसके बराबर होगा पता है? कि भाई अगर आप वही एग्जैक्ट वही रो ऑपरेशन लगा करके अगर आप कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिसको अपन करस्पॉन्डिंग शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट वही वाला रो ऑपरेशन आपको उस यूनिट मैट्रिक्स में लगा करके एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त करना है, और वही एलिमेंट्री मैट्रिक्स को ए के लेफ्ट साइड लिख करके, यानी कि प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे आप उसको, यानी कि पूर्व गुणन करेंगे ए के साथ, उसको पहले लिख करके गुणा करेंगे, तो एग्जैक्ट आपको वही चीज मिलेगी जो चीज आपने ए में डायरेक्ट वो जो आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिक्स प्राप्त किया ना, वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप ए के साथ उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पूर्व गुणन करेंगे, यानी कि प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कौन से एलिमेंट्री मैट्रिक्स का? वही एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स से उसी एग्जैक्ट उसी रो ऑपरेशन को प्राप्त करके बना हुआ है। अच्छे से इसको एक बार समझिए क्या हुआ है। मैट्रिक्स दिया था, मैंने रो ऑपरेशन लगाया, इसका रूप बदला, मैंने उसको बी नाम दिया। यहाँ एक कहानी खत्म, कहानी का एक पार्ट खत्म, ठीक है। फिर मैंने एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त किया, कैसे? यूनिट मैट्रिक्स से प्राप्त करेंगे, एग्जैक्ट वही वाला ऑपरेशन लगाने। अब उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को मैं ए के लेफ्ट साइड लिख करके गुणा किया, तो एग्जैक्ट मुझे वही वाला मैट्रिक्स मिला। उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि each elementary row transformation on M cross N matrix A can be affected by pre-multiplying A by the corresponding elementary matrix। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सीखने को मिला यहाँ से। अब सुनिए, अगर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बजाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाऊं तो क्या क्या फर्क मिलेगा, ध्यान से देखिए।
अगर मान लो मैं अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब मैं कॉलम के लिए आपको यही काम करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, कॉलम में क्या है, प्री मल्टीप्लीकेशन के बजाय पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, मान लो C1 और C2 को मैं अदला बदली कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, C1 और C2 को मैं अदला बदली कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि A12 A22 A32 और वैसे A11 A21 A31 A13 A23 A33। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा A14 24 34। इन दोनों का मैंने यहाँ पे अदला बदली कर दिया है और इसको मैंने B कहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन लगाए हो आप। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स लेना है। अब यूनिट मैट्रिक्स लेते समय हमको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि देखो, each elementary column transformation on matrix A can be affected by post multiplying A, है ना भाई, by the corresponding elementary matrix। ठीक है, ए में आप कोई भी कॉलम ऑपरेशन आप लगा रहे हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, तो वो किसके बराबर होगा, उस मैट्रिक्स में उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा उसके पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करने पर उतना ही प्राप्त होगा। कैसे, चलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा, प्रश्न ये है कि सर आपको अभी पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि राइट साइड लिख के गुणा करना है, ये गुणा कैसे पॉसिबल हो पाएगा। देखो, एक ऑर्डर 3x4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का ऑर्डर अगर 3x4 है, यानी कि ए में नंबर ऑफ कॉलम्स अभी 4 है, तो आपको ये भी, ये वाला जो है ना, ये 4x4 का लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। तो अभी जो आप यूनिट मैट्रिक्स लेंगे ना सर, वो 4x4 का लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तभी तो इन दोनों का गुणा पॉसिबल हो पाएगा ना। अब क्या करना है, यहाँ से आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त करना है, एग्जैक्ट वही कॉलम ऑपरेशन लगा करके जो आपने ए में लगा करके ये प्राप्त किया है। चलिए, तो 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये प्राप्त हो गया। आप गुणा कीजिए, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी जब आप गुणा करेंगे ना, इसको गुणा कीजिए। चलिए, तो ये ए आप ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, ये ई ए आप ये लिखेंगे पूरा। आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप इनको गुणा करेंगे, आप गुणा करके देख लीजिए, आपको एग्जैक्ट यही मिलेगा, A1 मतलब ये पूरा पूरा आपको पूरा बी मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो, तो जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो वास्तव में किसके बराबर होगा, उसी मैट्रिक्स में आप उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का राइट मल्टीप्लीकेशन या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन या उस बाद में उसको लिख करके, जब आप पहले ए बाद में वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स गुणा करोगे, आपको वही चीज मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यही एक कंसेप्ट ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स का, तो जो चीज आपको प्राप्त होगी, तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स जिस तरीके से हमको प्राप्त हुआ है, डायरेक्ट वो ऑपरेशन ए में लगा करके आप वो मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हो। जैसे ए में अपन ये ऑपरेशन लगाए, मैट्रिक्स बी मिला। अब इसी ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिले, उसको आप ए में राइट साइड गुणा करो, आपको ये मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जैसे अपन ने ये जो ऑपरेशन अभी लगाया है अपन ने, वो फर्स्ट वाली जो कैटेगरी का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन था, रो और कॉलम दोनों के लिए अपन ने उसको लगाया है। जो सेकंड टाइप वाला है, थर्ड टाइप वाला है, वो भी आप इसमें लगा करके आप इस चीज को आजमा सकते हो, चेक करके देख सकते हो, आपको ये एग्जैक्ट यही रिजल्ट जो है मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो एक बार चेक करके देख सकते हो। और यही कारण है दोस्तों कि जब हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करने को कहा जाता है, तो हम उसे किस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखिए। हम उसको लिखते हैं, देखो अपन जैसे ये मैट्रिक्स ए दिया है, इसका इनवर्स अपने को पता करना है, और प्रश्न में बोल रहा है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से उसको अप्लाई करते हुए आप ए का इनवर्स पता कीजिए। तो अपने को पता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स में अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते जाते हैं, तो वो किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है, उस मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। अभी तो अपन ने देखा, अभी तो अपन ने सिद्ध किया,
इसलिए अपन क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि भैया ए के साथ क्या प्री मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे मिलता है अपने को, यूनिट मैट्रिक्स में वही वाला करस्पॉन्ड, मतलब वही वाला आप ऑपरेशन लगाओगे, जो रो ऑपरेशन आप ए में लगाओगे वही रो ऑपरेशन आप किस में लगाओगे, यूनिट मैट्रिक्स में लगाओगे। तो फिर वो जो मैट्रिक्स चेंज होगा वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा। और देखो जैसे एग्जांपल के लिए है ना, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो, मान लो कोई मैट्रिक्स आपको दिया है 2 1 3 2, एक बात की बात, ठीक है, 2 1 3 2 आपको दिया है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिखता हूँ 2 1 3 2, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 0 0 1, और यहाँ क्या लिखता हूँ ए को ए रहने देता हूँ, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है, मान लो अगर प्रश्न में आपको बोला है कि भैया एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बोल रहे हैं, सीधी सी बात है, जब भी मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाऊंगा तो इस यूनिट मैट्रिक्स में जब मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो मुझे एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो मिलेगा वो ए के लेफ्ट साइड होना चाहिए, क्योंकि तभी तो उसका प्री मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा ना, तभी तो वो उसके बराबर मिलेगा ना। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, कंसेप्ट अपने क्या देखा कि जब भी किसी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे तो वो किसके बराबर होगा, वो उसी मैट्रिक्स में उस रो ऑपरेशन को जब आप किसी यूनिट मैट्रिक्स में लगा करके जो आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त करोगे उसका ए के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन करने के बराबर होता है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड लिखा जाता है दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाइए, एनी हाउ आप किसी भी तरीके से इसको क्या करो, इसको आप यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो ऑपरेशन लगा के, ठीक है। जो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे वही आप यहाँ पे भी लगाना, ठीक है। अब बगल में क्या रखना, ए को रखना, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आई में, ये जो आई बन गया, और ये ए है। अब बताओ ए के साथ क्या चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि आई है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये रहेगा वही तो ए इनवर्स रहेगा ना, क्योंकि ए इनवर्स ए क्या होता है, आई होता है। किसी भी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स का गुणा करोगे तभी तो आई मिलता है ना, तो इस तरीके से अपन ए इनवर्स पता करते हैं, ठीक है। आप इस वजह से इस पर वीडियो बना हुआ है, आगे भी मैं इसको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये मैं आपको कारण बतलाना चाहता था कि क्यों अपन ए को आई के पर लिख करके इस तरीके से सॉल्व करते, कब, जब अपने को एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करने कहता है तो आपको उसको इस तरीके से लिख के बनाना है दोस्तों। वैसे ही अगर आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का मदद लेकर के जब आपको इनवर्स ज्ञात करने कहा जाता है तो उसको आपको किस तरीके से लिखना है दोस्तों, उसको आपको लिखना है, आप ऐसे लिख के बनाएंगे, देखो ए इक्वल ए आई लिख कर बनाएंगे। क्यों बताऊं, क्योंकि आपको पता है जब भी अपन कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं किसी मैट्रिक्स में तो वो जो मैट्रिक्स जब चेंज होता है तो वास्तव में किसके इक्विवेलेंट होता है, यूं कहिए कि किसके मतलब वो काम करना जो आप काम किए, जो आप इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा करके जो इसका रूप बदलेंगे तो वास्तव में किसके बराबर होगा, उसी मैट्रिक्स ए को पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किसके द्वारा करना है, एक ऐसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स के द्वारा करना है जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स वही एग्जैक्ट वही कॉलम ऑपरेशन लगाकर बनाया गया हो। एग्जांपल अभी आपने समझा, ठीक है। तो वो आपने देखा कि वो किस तरह तैयार होता है, जब ए में अपन उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जब आप ए में क्या लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद ये चेंज होगा तो ये वास्तव में कैसे मिलेगा, उसी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे तैयार होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स इस यूनिट मैट्रिक्स में एग्जैक्ट वही वाला कॉलम ऑपरेशन लगाने से तैयार होगा, और वही एलिमेंट्री मैट्रिक्स ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करने से एग्जैक्ट वही वाला मैट्रिक्स तैयार होता है। अभी तो अपन ने इसको चेक किया, इसलिए अपन जब प्रश्न में बोला जाए कि कॉलम ऑपरेशन की मदद से आप इनवर्स प्राप्त कीजिए तो हम उसको ए लिख करके आगे बढ़ते हैं, ये आपने देखा होगा दोस्तों, तो यही कारण है, ठीक है। तो आपको फर्क अब समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स में अगर आप ऐसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स से गुणा करते हैं, ठीक है, जो किसी यूनिट मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन लगाने से तैयार हुआ हो तो एग्जैक्ट वो डायरेक्ट ए में वही इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लगाते जाएंगे ये जब यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने पास ये कौन है, ये कौन है, ये तो अपने पास ए है, और ये क्या है, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा, ये ए रहेगा, तो ये ए, और फिर जो चेंज हो कि यहाँ पे जो आपको मिलेगा वही कौन रहेगा, ए इनवर्स रहेगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है दोस्तों। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है, यही महत्वपूर्ण कंसेप्ट मुझे आपको आज बतलाना था। एक और खास बात, आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास आएंगे जब आप आगे चल करके नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। नॉर्मल फॉर्म वैसे अपन पढ़ चुके हैं, एक वीडियो उस पर बना हुआ है नॉर्मल फॉर्म पे। तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया किसी मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ रहता है और प्रश्न में बोला रहता है कि भाई दो ऐसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी और क्यू को ज्ञात कीजिए ताकि ताकि उसको अपन किस रूप में लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रश्न किस रूप में रहता है। वो रहता है कि भाई कि मान लो आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया है, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि दो ऐसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी और क्यू का पता कीजिए, दो ऐसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी और क्यू ज्ञात कीजिए ताकि पी ए क्यू किसमें हो, नॉर्मल फॉर्म में हो। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ए का ऑर्डर कितना है। मान लीजिए ए का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए, मान लो ए का ऑर्डर है 3x4। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, अपन क्या करते हैं, ए को लिखते हैं किसके बराबर बताऊं, I3 A I4, अर्थात इधर और उधर यूनिट मैट्रिक्स लिखते हैं। इधर कितने ऑर्डर का, जैसे ए का ऑर्डर है 3x4 तो ये 3 है ना, तो इधर I3 यानी 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स लिखते हैं। उधर क्या लिखते हैं, इधर 4 है ना तो 4x4 का लिखते हैं, ये 3x3 का, ये 4x4 का, इधर ए, ठीक है, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया होगा ए उसको लिखेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब अपने को पता है कि जब भी आप ए में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मतलब ए के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन किसका, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स का। और जब भी आप ए में कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो उसका मतलब क्या है, ए में कॉलम ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है कि ए के साथ उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसके करस्पॉन्डिंग यानी वही वाला कॉलम ऑपरेशन लगाए जाने से जो अपने को एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता है उसका ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो दोस्तों आपने ऐसा क्वेश्चन देखा भी होगा, वैसे भी नॉर्मल फॉर्म पे अपन एक वीडियो बना चुके हैं, आगे और बना दूंगा मैं वीडियो। तो आप देखेंगे कि जब इसमें आप धड़ल्ले से आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाते जाइए, परंतु जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, क्यों लगाना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इधर में आप इधर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, उधर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ए में जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट वास्तव में उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स का ए में प्री मल्टीप्लीकेशन करने पर वही इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो वो आपको इसमें लगाना है, और जब कभी आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने की जरूरत पड़ रही है तो वो आप इस वाले इधर तो लगाना अच्छा है, परंतु उस पक्ष में आपको ये वाले मैट्रिक्स में ना लगा करके आपको उधर लगाना है, ये आपने देखा होगा। तो जब भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए तो इधर वाले में, मतलब ये वाले, जब भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे तो इधर तो लगाना ही लगाना है, लेकिन उस पक्ष में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के समय आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें लगाएंगे, और जब आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात करेंगे तो इधर जब लगेगा तो उस पक्ष में इधर न लग करके उधर लगेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है दोनों पक्षों में तो इधर तो एलिमेंट्री रो कॉलम सब लगेगा, परंतु उधर क्या लगेगा, रो ऑपरेशन जब लगेगा तो वो केवल इसमें इफेक्ट करेगा, उसमें नहीं करेगा। ठीक है, और जब आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो वो वाले में लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। और इस तरीके से जब आप ये काम करते जाओगे, जब ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जब इधर वाला नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उधर आपको कुछ यहाँ मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर क्यू मिलेगा, तो यही आपका पी रहेगा और वही आपका क्यू रहेगा। इस तरीके से ये पी और क्यू का निर्धारण होता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि सर जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं उसमें इसमें क्यों लगा रहे हैं, उसमें क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो वो ए किस तरह से इफेक्ट पड़ता है उस पर कि भाई ए में प्री मल्टीप्लीकेशन किया गया हो उसके बराबर वो वैल्यू अपने को मिलती है। किस बात का किसका प्री मल्टीप्लीकेशन, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स का। इसलिए तो अपन यूनिट मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में आप जो ऑपरेशन लगाओगे तो वो आखिर एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलते हैं ना। और प्री और पोस्ट का आपने रोल इससे पहले भी देखा है, तो यही कारण है दोस्तों कि ये काम उसमें अपन करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करेंगे। आगे और बेहतरीन कंसेप्ट्स के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले के सारे वीडियोस आप जरूर इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस का लिंक आपको दिया होगा। दोस्तों ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, बीएससी के साथ भी, बीएससी के बाद भी बहुत बहुत काम आएगा। जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।